जय हिंद साथियों, सभी को स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आप मुंगेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सत्र 2025 टू 29 बीए, बीएससी तथा बीकॉम, तो आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है दोस्तों कि अगर आप एडमिशन लेते हैं सत्र 2025 टू 29 में, तो ये कोर्स आपके लिए 4 साल के लिए होगा। 4 साल में आपको इसे कंप्लीटेड करना पड़ेगा। उसके बाद से दोस्तों इसमें 4 साल के अंतर्गत आपको कितनी खर्च आएगा वो जान लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने जिसमें CBCS तहत के 4 साल के अंतर्गत ये कोर्स लागू किया गया था UGC द्वारा, तो उस समय ये डेटा शेयर किया गया था मुंगेर यूनिवर्सिटी के द्वारा कि अगर आप 4 साल के दौरान एडमिशन से लेके एग्ज़ाम्स तक लेके आपको 20 से 22 हज़ार रुपया खर्च आएगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। तो अगर दोस्तों यही आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो आपको इसमें 2,000 या 4,000 के रुपया कम आ सकती है, यानी कि 18 से 20 हज़ार रुपया तक आपका खर्च आ सकता है 4 साल के अंतर्गत एडमिशन से लेके एग्ज़ाम ख़त्म होने तक। अब बात करते हैं कि दोस्तों इसमें एडमिशन कैसे होगा। तो तीसरी पॉइंट हमारा है दोस्तों कि इसमें एडमिशन लेने से पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई कैसे होगी? अप्लाई करने के लिए दोस्तों अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको छोटी सी एक डिटेल भरनी पड़ती है। उसमें से आपको MU का ID और पासवर्ड मिल जाती है। दोस्तों यही ID और पासवर्ड आपको 4 साल तक काम आने वाला है। उसके बाद दोस्तों ID पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाने के बाद आपको उसको लॉगिन करनी है। कुछ डिटेल भर देने के बाद उसके बाद आपको 10th 12 का मार्कशीट अपलोड करने के बाद, मार्क अपलोड करने के बाद, कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको 1,000 रुपया के साथ प्लस में GST के साथ आपको पेमेंट करनी होगी। दोस्तों फाइनली ये पेमेंट हो जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलती है। एक जो आपने डिटेल को इसमें फिलअप किए हैं उसको डाउनलोड करके रख लेना है, और आपने जो 1,000 रुपया प्लस GST के साथ आपने जो पेमेंट किए हैं वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। दोनों दोस्तों डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोड हो जाने के बाद आपको करने क्या है, उसे प्रिंट आउट करके रख लेनी है। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों ये जो अप्लाई हो जाने के बाद आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो जैसे आप एलिजिबल हो जाएंगे तो इसमें से फर्स्ट मेरिट लिस्ट बनती है। अब दोस्तों मेरिट लिस्ट कैसे बनती है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेरिट लिस्ट दोस्तों यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया जाता है। तो मेरिट लिस्ट बनती कैसे है यूनिवर्सिटी में, वो थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट बनती है कि अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स रख लिया है उसमें से सबसे ज़्यादा अंक वाला स्टूडेंट को पहले लिया जाता है, उसके बाद देखा जाता है किसके कम अंक वाला है। इस तरह से आपको मेरिट लिस्ट बनेगी। दोस्तों जैसे मेरिट लिस्ट बन के तैयार हो जाती है फाइनली वो पब्लिक कर दिया जाता है और सभी स्टूडेंट के लिए वो जारी कर दी जाती है। जैसे आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगी तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक मैसेज भी आपको प्राप्त हो जाता है कि आप फलना स्कूल में, दोस्तों जैसे 11th में एडमिशन लेते हैं वैसे आपको मैसेज प्राप्त हो जाती है। किसी केस कारण आपका अगर मैसेज प्राप्त नहीं हुआ तो आपको वही लॉगिन ID से आपको क्या कर लेनी है, फिर से लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों वहाँ आपको कॉलेज शेयर कर दिया था कि आपका इस कॉलेज में नाम आ गया है, उसको भी आपको प्रिंट आउट कर लेनी है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाली है। तो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों ये 3 डॉक्यूमेंट्स है कि जब आपने 1,000 पेमेंट किया था प्लस GST के साथ वो वाला डॉक्यूमेंट्स, पूरी डिटेल वाला डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है किस कॉलेज में वो वाला, तीनों को डाउनलोड कर लेनी है और प्रिंट आउट निकलवा लेनी है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपका 10th प्लस 12th का मार्कशीट मांगी जाती है। इसके अलावा कुछ और भी अगर SC ST हैं उसमें भी आपको जाति आवासीय आय वगैरह मांगी जाती है। इस तरह से आपको कॉलेज में पूरे डॉक्यूमेंट्स जाके जमा कर देनी है। जैसे कॉलेज में जमा हो जाएगी तो सब प्रमाणित हो जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया। वहाँ से दोस्तों एडमिशन होने के बाद एक लिंक डॉक्यूमेंट्स, ये आपने जब कॉलेज में डॉक्यूमेंट सारा दे दिया तो वहाँ से एक भी लिंक एक्टिवेट किया जाता है। लिंक एक्टिवेट कर देने के बाद आपका जो एडमिशन चार्ज रहती है, आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप सरकारी कॉलेज में हैं तो 1800 के आसपास, अगर प्राइवेट कॉलेज में हैं तो 3500 रुपया के आसपास आपको एडमिशन फ़ी को फिर पेमेंट करना पड़ता है दोस्तों। जैसे आप दोस्तों ये पेमेंट हो जाएगी तो अब आपका एडमिशन हो गई।
दोस्तों उसके बाद कुछ दिनों के बाद लगभग 2 या 3 मंथ के बाद आपको क्या करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। दोस्तों जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद से आपको उसको भी प्रिंट आउट निकाल के फिर से आप पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में इसी तरह एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। ये हो गई एडमिशन की प्रोसेस। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो दोस्तों ये अगर आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया तो फिर इसी प्रक्रिया के तहत सेम प्रोसेस के तहत आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। बचे हुए स्टूडेंट का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया। इसी तरह से आपको उसमें भी एक डेट रखा जाता है, उस डेट के अंतर्गत आपको एडमिशन लेना पड़ता है। जिस तरह फर्स्ट मेरिट लिस्ट में लिया उसी तरह सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम लेना पड़ता है। कभी काल होता है क्या, थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी होती है दोस्तों। अगर आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम भी आया तो आपको एडमिशन लेना होता है। अगर ये विशेषकर थर्ड मेरिट लिस्ट जारी उतना नहीं होता है, लेकिन कभी कभी थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर इसमें भी मेरा नाम नहीं आया तो क्या होगा, तो सबसे पहले दोस्तों कि इसमें भी अगर आपका नाम नहीं आया तो स्पॉट एडमिशन के लिए एक डेट रखी जाती है। स्पॉट एडमिशन क्या है थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं कि स्पॉट एडमिशन में आपको पहले उस कॉलेज, सभी कॉलेज का सीटों की संख्या जारी की जाती है कि इस कॉलेज में इस सब्जेक्ट में इतना सीट बची हुई। उसके लिए एक डेट रखा जाता है और डेट का 11 बजे से वो डेट चालू किया जाता है, जितने बजे तक वो रखा जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा। उसके अंतराल में आपको सीट को लॉक करनी पड़ती है। जैसे दोस्तों सीट को लॉक हो जाएगी तो अब आपको इसको भी प्रिंट आउट निकालना है, सीट आपने इस कॉलेज में लॉक की है। सारा डॉक्यूमेंट लेके इसमें भी सेम प्रोसेस के तहत आपको एडमिशन हो जाती है। तो दोस्तों फाइनली इस तरह से अगर आप मुंगेर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी कैसे लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर कुछ आपका मन में डाउट रह गया तो कमेंट करना नहीं छोड़िएगा, कमेंट आप जरूर करिएगा ताकि मैं उसका रिप्लाई भी दे सकूं और आपका मन का डाउट भी क्लियर कर सकूं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।